कि अगर किसी चीज में अवैध शब्द जुड़ जाए तो वो बहुत खतरनाक बन जाता है। अवैध का अर्थ ही होता है कि वो वैध ना होना। और खास तौर पर ये तब जब प्रेम प्रसंग के मामलों में इसकी अधिकता देखी जा रही है। और फिर ऐसे अवैध संबंधों का अंजाम आखिर क्या होता है, वो हमने कई बार सुना, कई बार देखा। लेकिन अगर सोचिए कि कोई युवक है, उसकी पत्नी है और पत्नी का अफेयर करीब 2 साल से किसी दूसरे युवक के साथ चल रहा है। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं और उसके बावजूद उसने एक अपना प्रेमी बना रखा है। इस चीज का अंत या तो इसमें हमने प्रायः देखा कि पति की हत्या हो जाती है या फिर प्रेमी की हत्या होती है। और आज की क्राइम कथा में 25 साल का एक युवक जो पेशे से एक मजदूर था, साल भर पहले के करीब करीब उसकी शादी हुई थी, 1.5 साल, और अभी 1 या 2 महीने की एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन एक चस्का होता है, एक दिमागी कीड़ा होता है, एक शरारत होती है, या फिर जो कहें आप, इससे प्रेम की संज्ञा कैसे देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। ये झारखंड की पूरी कहानी है। झारखंड का एक इलाका है सोनाहातू, रांची जिले में आता है, थाना क्षेत्र है सोनाहातू, और यहीं पे एक गांव पड़ता है डोमाडी। इस गांव से कुछ ही दूरी पर कांची नदी है, बहुत फेमस नदी है झारखंड में। और आसपास के इलाका, आप झारखंड नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे जंगलों का इलाका हो, या रांची शब्द सुनते ही। हालांकि अब बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी भी वहाँ आदिवासी समुदाय हैं और बहुत घने जंगल हैं। और ये जो गांव पड़ते हैं, यहाँ पर बहुत से समुदाय रहते हैं। इनमें डोमाडी जो इलाका, जैसा मैंने बताया, गांव है, वहां पर एक 25 साल का युवक है जिसका नाम है हरिहर महतो। करीब 2 साल पहले इसकी मुलाकात होती है। ऐसे मेहनत मजदूरी का काम करता था, हमेशा कहीं आना जाना लगा रहता था, किसी के घर पे काम किया, आज किया, पैसे मिले कुछ, और घर परिवार चल रहा था। और इसका 2 साल से अफेयर चल रहा था। सुलोचना महतो नाम की एक युवती है, जिसकी भी शादी करीब 3 से 4 साल, 5 साल पहले हुई थी। 2 बच्चे हैं, उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए। और इनकी एक बार मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद ऐसे ही दोस्ती यारी और प्रेम संबंध बन जाते हैं। और ये अवैध संबंध जब हो गया तो अब सुलोचना और हरिहर को एक दूसरे की आदत लग गई। हमेशा मिलना जाना, उठना बैठना, कहीं यहाँ घूमना, कहीं वहां फिरना। और ये बात सुलोचना के पति को लग गई, इस बात की खबर। और अगर एक पति सुने कि उसकी पत्नी का प्रेम संबंध किसी और से है, तो उसके लिए किस तरीके की खबर होगी, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। लेकिन उसने इस बात के लिए पहले सुलोचना को खूब डांट फटकार लगाई, उसे घर से निकालने के लिए तैयारी कर चुका था। लेकिन बाद में अब एक प्रेमिका के तौर पर सुलोचना ने भी क्या कुछ करवाया, वो कहानी में सुनते रहिए। सुलोचना ने भी इंतजाम कर लिया और उसके पति के हिसाब से जो भी इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके मुताबिक आ, चापड़ का सहारा लिया, कुछ जो हथियार होते हैं उनका सहारा लिया। और 31 जनवरी की देर शाम करीब 4 से 5 बजे के आसपास सुलोचना ने अपने प्रेमी को कॉल किया, यानी हरिहर महतो को, 25 साल का जो लड़का है। अभी 1-2 महीने की बेटी है खुद की। और सोचिए कि उसका नशा खुद का नहीं छूट रहा था। कॉल गया तो उस दौरान कुछ लोग सुन भी रहे थे, घर परिवार के, हरिहर के। उन लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कह रहा है कि बस पास में ही जो है वो कोई मिलने के लिए बुला रहा है, एक महिला है। तो हालांकि उस संदर्भ में उसने नहीं बताया कि वो महिला के साथ उसका प्रेम संबंध है, वो भी वहीं की रहने वाली थी, डोमाडी की। तो पहुंचता है, पहले मुलाकात होती है, और उसके कुछ देर बाद जो कुछ उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो घटना घट जाती है। चापड़ से दोनों ने मिलकर इसको बेरहमी से इसकी हत्या कर दी। बेरहमी से हत्या करने के बाद सिर को धड़ से अलग कर दिया। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि एक और चीज आती है, प्राइवेट पार्ट को काटकर फेंक दिया। हरिहर महतो के प्राइवेट पार्ट को काटकर सुलोचना ने और उसकी
पति ने मिलकर काट दिया और फिर फेंक दिया। अब इन दोनों के मन में सवाल थे कि ऐसे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन चूंकि मैंने पहले बताया जंगली इलाका है, कांची नदी है वहां पर एक, और नदी के आसपास का जो जंगली इलाका है, चूंकि वहां पर कोई जाता नहीं है और खेती बाड़ी का वैसा काम नहीं होता, साफ सफाई रहती नहीं है, उस वजह से वो इलाका पूरा दलदल बन चुका है। और इन लोगों ने वहीं पर ले जाकर उस गाड़ दिया और गाड़ कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब जब हरिहर अपने घर नहीं लौटता तो घर वालों में आशंका बढ़ जाती है कि महिला से मिलने गया था, लेकिन कौन सी वो महिला थी, आखिर अब तक क्यों नहीं आया है। वो दिन भी बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, हरिहर का कोई अता पता नहीं, ना मोबाइल फोन लगता है, कुछ नहीं लगता। 3 फरवरी को जो परिवार है वो आखिरकार सोनाहातू पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है गुमशुदगी की। पुलिस वाले फिर पूरी इंसिडेंट को सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं कि 3 दिन बाद आप आ रहे हो गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए। जांच चलती रहती है और धीरे धीरे भनक लगती है कि इसका किसी महिला के साथ जो संबंध था वो गांव की ही कोई महिला है। सुलोचना तक खबर पहुंच जाती, ये लोग भागने की फिराक में होते लेकिन पकड़े जाते हैं। और उसके बाद पुलिस इन लोगों के साथ तफ्तीश शुरू करती है, जंगलों की तलाशी ली जाती है और तलाशी के दौरान तब निकल कर आता है कि भाई सिर कहीं और है, धड़ कहीं और है, प्राइवेट पार्ट कहीं और है। उन सब चीजों को लेकर जो है पुलिस वो रवानगी होती है और इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ होती है। आखिरकार ये लोग अपनी बात को उगल देते हैं। सुनिए पुलिस क्या कुछ बता रही है। हाँ, तो थाना अंतर्गत एक डोमाडी गांव है, वहाँ से एक लड़का जो है हरिहर महतो करके है, उसका मिसिंग का रिपोर्ट यहाँ सोनाहातू थाना में दर्ज किया गया था। उसके बाद जो है से अनुसंधान जो है आगे हम लोग बढ़ाए उस केस में, तो ये ज्ञात हुआ कि उसको जो है उसको जो है से मार दिया गया है और उसका जो है से हम लोग आज डेड बॉडी प्राप्त किए। आगे जो है से हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, इससे जो मर्डर केस है उसमें कि किन किन लोगों की सहभागिता है, कौन कौन लोग शामिल हैं, उस बिंदु पे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर घर से अलग करने की बात सामने एक्चुअली उसका जो हत्या हुआ है वो आ, सर धड़ से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा और भी उसका बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और ये एक गंभीर विषय है। हम लोग इस पे और जो डीपली जो है से अनुसंधान। सर इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन है? अभी पूछताछ के लिए 2 व्यक्ति आए हैं और उससे हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उसका अरेस्टिंग होगा। मामला क्या बताया जा रहा है? अभी तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, आगे अनुसंधान में और देखते हैं कि क्या ज्ञात होता है। सर 9 दिनों से लगातार कहाँ तक पुलिस पहुंच पाई है? देखिए अभी तक तो हम लोग फाइनली जो है से केस एकदम ओपन की ओर है। हत्यारे कब तक सामने हत्यारे कब तक सामने? एक एकदम 1-2 दिन में आ जाएंगे सारे हत्यारे, जो भी शामिल हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे जल्दी। अब सोचिए कि करीब 2 साल पहले विनीता देवी नाम की एक लड़की से इस युवक की शादी हुई थी। जब शादी हो चुकी है आपकी, बहुत सारे ये सोशल मीडिया पे कमेंट चल रहे हैं कि जब आपकी शादी हो चुकी है, आपकी अपनी पत्नी है और उसके बावजूद आप उनके साथ धोखा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ एक और परिवार जो एक पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, पिछले इतने सालों से अफेयर चल रहा है उसका। तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कि अगर बहुत सारी चीजें ओपन होती जा रही हैं तो क्या इस तरीके की चीजें भी इतनी ओपन हो जानी चाहिए, या मॉडर्न कहने के लिए खुद को इतना मॉडर्न बना लें हम कि हमारी धार्मिक संस्कृति सब कुछ खत्म हो जाए, या आजादी के नाम का इस तरीके से हम इस्तेमाल करें या उसका इस तरीके से दुरुपयोग करें। और बड़ी सारी चीजें चल रही हैं, बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि प्रेम संबंध आखिर होता क्या है, कि पति के साथ आपका क्या है और प्रेमी के साथ आपका क्या है, प्रेम दोनों में कहाँ है, क्या प्रेम सिर्फ शारीरिक चीजों के लिए है या फिर पैसों के लिए है या फिर किस चीज के लिए है। आखिर सवाल बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि भाई आ, पति है तो क्या सिर्फ कमाई के लिए हरिहर महतो का इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है कि क्या शारीरिक चीजों के लिए हरिहर महतो का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सब कुछ आखिर था क्या, और फिर रिजल्ट अगर इस तरीके की चीजें हैं तो वो क्या कानूनी तौर पर कानूनी सहारा नहीं लेना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की हत्या, और वो भी बहुत दरिंदगी के साथ। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका,
क्राइम कथा कैच की इस रिपोर्ट पर आप लिखिएगा जरूर। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्ते।